Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a radioactive material has an initial amount 16 gram. After 120 days, it reduces to 1 gram. Then the half life of this radioactive material. So basically आपको क्या गिवन है, आपका एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, ओके उसका शुरू में कितना मास था, 16 ग्राम था, और 120 दिन के बाद वो कितना रह गया, 1 ग्राम रह गया. तो इसके लिए आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है. ओके सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हैं. तो की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ का आपका सिंपल एक्सप्रेशन होता है फॉर अ रेडियो एक्टिव मटीरियल. वो कितना होता है, अगर जो भी आपका रिमेनिंग सब्सटेंस बचा है दैट इज उसको अगर हम n मान लें आफ्टर t टाइम के बाद, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज द इनिशियल अमाउंट इनटू 1/2 की पावर जितना टाइम आपका कंज्यूम हो चुका है अपॉन हाफ लाइफ दैट इज t 1/2, राइट. सो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ. तो आपको n कितना गिवन है, n इज योर इनिशियल, नो n इज योर फाइनल अमाउंट जो आपके पास बचा हुआ है दैट इज 1, राइट. और आपका n नॉट क्या है, दैट इज योर इनिशियल अमाउंट जो कि कितना था, 16 ग्राम था. ओके और t टाइम आपको गिवन है, कितने टाइम बाद ये डीके हुआ है, 120 डेज में ये हालत इसकी हो गई है. ओके सो आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है बेसिकली कि व्हाट विल बी टी हाफ. सो आप नॉर्मली यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकते हो. एन को आप 1 रखोगे, 1 अपॉन ये एन नॉट नीचे आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर टी आपको गिवन है दैट इज 120 डेज. सो इट विल 120 डिवाइड बाई टी हाफ, राइट. सो अगर 1/16 को आप चेंज कर सकते हो 1/2 में, सो ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 120 डिवाइड बाई टी हाफ. ओके सो यहाँ से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे सो यू विल गेट दैट 4 इज इक्वल्स टू 120 बाई टी हाफ. तो आपकी टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी हाफ विल बी इक्वल्स टू 120/4 दैट इज 30 डेज, राइट. सो आपकी जो हाफ लाइफ यहाँ पे आई है इस क्वेश्चन में दैट इज 30 डेज. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.